डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा निमी पैटर्न पर आधारित थ्योरी सेकेंड ईयर पर संबंधित है, जिसमें हम लोग बहुत क्वेश्चन पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है वो पार्ट 4 से संबंधित क्वेश्चन है। तो आइए शुरू किया जाए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर पटलित हैं। तो ऑप्शन ए है ताम्र हानि को कम करे, ऑप्शन बी है घर्षण हानि को कम करे, ऑप्शन सी है हिस्टेरिसिस हानि को कम करे और ऑप्शन डी है भंवरधारा हानि को कम करे। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा भंवरधारा हानि को कम करे। भंवरधारा हानि आपको पता है कि जो हमारा डीसी जनरेटर हो गया, उसकी बॉडी पे जो धारा बहती है वो भंवर की तरह ऐसे घूमते रहती है, उसके कारण जो लॉस होता है उसे भंवरधारा हानि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। ऑप्शन ए है आर्मेचर धारा कम करें, ऑप्शन बी है आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप कम करें, ऑप्शन सी है कम वजन के साथ आर्मेचर चलाएं, ऑप्शन डी आर्मेचर का तापमान कम करें। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह होगा आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, क्योंकि आर्मेचर के सिरे पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह V बराबर IA इंटू RA से लिखा जाएगा। और IA का मान हमारा यह निर्भर करेगा कि कितना लोड का धारा है और कितना फील्ड का धारा है। RA अगर कम रहेगा तो डायरेक्ट हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप है वह RA पर निर्भर करेगा। RA का मान जितना कम होगा वोल्टेज ड्रॉप उतना कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाया जाता है। तो ऑप्शन ए है ब्रश को नुकसान बचाने के लिए, ऑप्शन बी है अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए, ऑप्शन सी है आप आर्मेचर में शॉर्ट सर्किट से बचें और ऑप्शन डी जनरेटर अतिभारित करने से बचे। तो जो राइट आंसर होगा वह अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करने के लिए। अवशिष्ट चुंबकत्व जैसे जिसे कहते हैं रेसिडुअल मैग्नीशियम। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है बड़ी डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है। तो ऑप्शन ए है अधिक लोड कनेक्ट करें, ऑप्शन बी है आपका कह रहा है कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें, ऑप्शन सी है आर्मेचर प्रतिक्रिया को बेअसर करें और ऑप्शन डी है हमारा जनरेटर की दक्षता को बढ़ाएं। तो यह क्या होगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया को बेअसर करें। 5 नंबर देखिए, कह रहा है डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है। जैसे डीसी जनरेटर चल रहा है लेकिन उससे वोल्टेज हमें नहीं मिल रहा है, उस स्थिति में क्या कारण हो सकता है। तो ऑप्शन ए ढीले ब्रश संयोजन, ऑप्शन बी आर्मेचर प्रतिरोध अधिक है, ऑप्शन सी है फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है, ऑप्शन डी है प्राइम मूवर रेटेड गति से ऊपर चल रहा है। तो जो राइट आंसर होगा वह होगा फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जनरेटर का नाम क्या है यदि उसका क्षेत्र आर्मेचर के समांतर जुड़ा है। तो मान लीजिए यह हमारा आर्मेचर हो गया, ठीक है। अब उसका जो फील्ड है इसके समांतर में जुड़ा है, तो इस प्रकार के जनरेटर को हम क्या कहते हैं, शंट जनरेटर। तो ऑप्शन ए है शंट जनरेटर, ऑप्शन बी है श्रेणी जनरेटर या सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी है यौगिक जनरेटर, ऑप्शन डी है स्वयं उत्तेजित जनरेटर। तो जो राइट आंसर होगा दिए गए प्रश्न के अनुसार वह होगा शंट जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। पोल शू देखिए, हमारा जो डीसी जनरेटर होता है उसमें छोटे जनरेटर के लिए जो पोल होता है पोल शू के साथ स्थापित किया जाता है, और जबकि जो बड़ा डीसी जनरेटर होगा उसका पोल अलग होता है, पोल शू अलग होता है, वह काउंटर संक स्क्रू के द्वारा यहाँ कसा जाता है। तो वही कह रहा है डीसी जनरेटर में पोल शू का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है एयर गैप को कम करें, ऑप्शन बी है क्षेत्र की ताकत बढ़ाएं, ऑप्शन सी है चुंबकीय हानियों को कम करें और ऑप्शन डी एयर गैप में समान रूप से फ्लक्स को फैलाएं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वही कह रहा है कि एयर गैप को समान रूप से फ्लक्स फैलाएं। 8 नंबर देखिए, कह रहा है डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग का क्या कार्य है। तो ऑप्शन ए है निरंतर वोल्टेज बनाए रखना। तो आपको पता है कि जो स्प्लिट रिंग होता है उसके 2 भाग होते हैं, इसलिए इसे स्प्लिट रिंग कहा जाता है, 2 कटे हुए भाग होते हैं। तो कह रहा है कि निरंतर वोल्टेज बनाए रखे, ऑप्शन बी है धारा को एक दिशा में एकत्र करें, ऑप्शन सी है ब्रश पर वोल्टेज ड्रॉप को कम करें, ऑप्शन डी है रेटेड की तुलना में टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाता है। तो जो यहाँ राइट आंसर होगा वह धारा को एक दिशा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है स्टील और ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है कार्बन और ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है ढलवा लोहा और ग्रेफाइट और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। तो अब आपको पता है कि जो डीसी मशीन में जो ब्रश बना होता है वह कार्बन और ग्रेफाइट का बना होता है,
कार्बन का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि इसका रेजिस्टेंस कम है या अर्धचालक की तरह काम करेगा, यह घिसता कम है, हीट कम होता है, इसलिए कार्बन का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्यों डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व यानी रेजिडुअल मैग्नीशियम का नुकसान क्यों हो जाता है। तो ऑप्शन ए है भार में भारी शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी है बिना लोड के लगातार चल रहा है, ऑप्शन सी है बिना रुके लगातार चलना, ऑप्शन डी है रोटेशन की दिशा को अक्सर बदलना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा रोटेशन की दिशा को अक्सर बदलना। तो देखिए जैसे डीसी जनरेटर चल रहा है, अगर उसकी दिशा को बार बार हम बदल रहे हैं, एक बार क्लॉकवाइज चल रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एक बार क्लॉकवाइज चल रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, उस दिशा में उस स्थिति में क्या होगा कि जो जनरेटर का अवशिष्ट चुंबकत्व जिसे रेजिडुअल मैग्नीशियम कहते हैं वह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है। तो ऑप्शन ए है क्षेत्र कुंडली, ऑप्शन बी आर्मेचर कोर, ऑप्शन सी है पटलित पोल कोर, ऑप्शन डी आर्मेचर वाइंडिंग कंडक्टर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वह होगा आर्मेचर कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहना डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज कम क्यों हो जाता है। तो ऑप्शन ए है प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण, ऑप्शन बी आर्मेचर प्रतिरोध में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी है ब्रश वोल्टेज की वजह से गिरावट कम हो जाता है, और ऑप्शन डी है शंट फील्ड प्रेरकत्व में वृद्धि के कारण। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है हमारा शंट जनरेटर, ऑप्शन बी है श्रेणी जनरेटर, ऑप्शन सी है विभेदक यौगिक जनरेटर जिसे हम डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर कहते हैं, और ऑप्शन डी है क्यूमुलेटिव यौगिक जनरेटर या संचयी यौगिक जनरेटर। तो जो लंबी दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है वह होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। 14 नंबर देखिए, कह रहा है कि डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए देखिए कह रहा है कि ब्रश को बार बार बदलना, ऑप्शन बी है समय समय पर मशीन को गर्म करना, ऑप्शन सी है नियमित रूप से कम्यूटेटर सेगमेंट की सफाई करना, और ऑप्शन डी है रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह होगा रख रखाव के दौरान मशीन में गर्म हवा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है। तो ऑप्शन ए है शंट जनरेटर, ऑप्शन बी है सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी है यौगिक जनरेटर, और ऑप्शन डी है अलग से उत्तेजित जनरेटर जिसे हम सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। तो जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है उसे अवशिष्ट चुंबकत्व की आवश्यकता नहीं होती है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है शंट जनरेटर, ऑप्शन बी है सीरीज जनरेटर, ऑप्शन सी है विभेदक यौगिक जनरेटर, और ऑप्शन डी है संचयी यौगिक जनरेटर। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका विभेदक यौगिक जनरेटर या डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो यहाँ पे देखिए दो चीज़ आपको याद रखनी, एक हो गया कि आर्क वेल्डिंग के लिए डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, और एक हो गया लंबी दूरी वितरण के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग करेंगे, तो वहाँ क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की विशेषता क्या है। तरंग वाइंडिंग क्या होता है, जिसे हम वेव वाइंडिंग कहते हैं। तो वेव वाइंडिंग को देखिए याद करने का तरीका बताया गया था यहाँ पर कि यह वी है, वी यानी क्या होता है, वी फॉर वोल्टेज। तो वोल्टेज का मतलब है वोल्टेज अधिक होगा, ठीक है। अगर वोल्टेज बढ़ गया तो करंट क्या होगा, कम होगा। तो हाई वोल्टेज लो करंट, तो यहाँ पे क्या होगा, कम धारा उच्च वोल्टेज। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जनरेटर में कम्यूटेशन संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे जो अलग से तार लगाया गया उसका उद्देश्य क्या है पूछ रहा है। तो नियत वोल्टेज बनाए रखें, शून्य स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ, सी है स्थैतिक रूप से प्रेरित ईएमएफ बढ़ाना, और डी है धारा दिशा आसानी से पलटना। तो यह जो है आपका यह धारा दिशा आसानी से पलटना। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये पतली पतली तारें देख रहे हैं, यहाँ पर दो वाइंडिंग के बीच में या दो तारों के बीच में यह जो अलग से हम पतले तार को लगाए हैं, यह है हमारा जो होता है, इसको अलग से कहते हैं कि वाइंडिंग को या टर्न को अलग से पतले तार से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ठोस पोल शू का उपयोग क्यों किया जाता है। अभी बताया गया कि जो डीसी जनरेटर में पोल शू होता है उसका काम यही है कि पूरे मशीन में एक समान रूप से फ्लक्स को फैलाना, और पोल छोटे मशीनों में क्या होता है, पोल और पोल शू एक साथ स्थापित होते हैं, जबकि बड़े मशीनों में क्या होता है कि पोल और पोल शू अलग होते हैं, उनको काउंटर संक स्क्रू के द्वारा कसा जाता है। तो यहाँ पे देखिए
कह रहा है कि डीसी जनरेटर में ठोस पुल्सों का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन ए तांबे के नुकसान को कम करने के लिए, ऑप्शन बी है अवशिष्ट चुंबकत्व को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है अवशिष्ट चुंबकत्व को कम करने के लिए, और ऑप्शन डी है चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। तो यहाँ पे जो होगा यह होगा चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को कम करने के लिए। तो देखिए रिलक्टेंस क्या होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि जो चुंबकीय विद्युतीय परिपथ में जो काम रेजिस्टेंस का होता है वही मैग्नेटिक परिपथ में काम रिलक्टेंस का होता है। तो जैसे चुंबकीय परिपथ में हमारा रिलक्टेंस है, वैसे ही विद्युतीय परिपथ में रेजिस्टेंस का मान जितना अधिक होगा वहाँ पे धारा उतना कम होगा। तो यहाँ पे जब चुंबकीय परिपथ में रिलक्टेंस का मान बढ़ जाता है तो उस स्थिति में जो फ्लक्स स्थापित हो रहा है या जो फ्लक्स का मान है वो कम हो जाता है। तो चुंबकीय परिपथ में जो डिजायर्ड हमारा यह कंडीशन है कि रिलक्टेंस जो होना चाहिए वह कम होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पोल्सों को ठोस मटेरियल का बनाते हैं कि चुंबकीय पथ के रिलक्टेंस को जितना कम करेगा फ्लक्स उतना आसानी से और अधिक मात्रा में फैलेगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर योग बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए है आपका ढलवा लोहा, ऑप्शन बी है नरम लोहा, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम, और ऑप्शन डी है रोल्ड स्टील। तो बड़ी क्षमता का जो योग बना होता है वह स्टील का बना होता है, रोल्ड स्टील। तो यह हो गया आपका निम्मी पैटर्न द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का जो क्वेश्चन बैंक है उससे संबंधित पार्ट 4 का वीडियो, जिसमें हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए। नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।